सुरक्षा का इंतजाम होता तो बच सकती थी अलीशा खातून की जान। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। खजूरी खास थाना अंतर्गत सी ब्लॉक में एक खुले नाले में गिरने से 2.5 साल की बच्ची की हो गई मौत। वही लोगों का कहना है कि यदि नाले की दीवार पूरी होती तो यह हादसा नहीं होता। मेरा नाम गुलशन खातून है। बच्चे का क्या नाम है? अलीशा खातून। अच्छा, क्या हुआ, कैसे हादसा हुआ, कहाँ जा रहे थे आप? चावल लेके आ रहे थे जी। बच्चा को टपा रहे थे, इतना लगा कि कोई खींच नहीं लेता, हाथ में कस के मुट्ठी बांधे हुए थे, फिर भी बच्चा कैसे न मेरे हाथ से छूट गया। कि छोटा बच्चा हाथ में था, उसको धार के पटक दी, उसको हाथ जब तक पकड़े तब तक पानी अंदर खींच लिया। बहुत कोशिश की है, सबको हाँक दिए, कोई नहीं मेरे हर बस्ता के जाके बोले भैया मेरी मदद करो। तब कोई एक लड़का आया, बोला कि हम बुला के लाते हैं तब निकालेगा। पुलिस आया, एक ठो पुलिस तो बोला कि हम दूसरे कोई को बुला के लाते हैं, मेरे से नहीं होगा। वो रिपोर्ट लिख के चला गया। उसके बाद दूसरा कोई पुलिस को बुलाया, तब जाके पुलिस से निकाला मेरे बेटी को। हम कुछ इंसाफ चाहते हैं सरकार से। हम लोग गरीब इंसान हैं, हम लोग के पास एक पैसा नहीं, कैसे बच्चा को हेल्प कर पाते। बच्चा को ना पढ़ा लिखा सकते हैं ना कोई चीज कर सकते हैं। कितने साल का बच्चा था? 2.5 साल की थी। अच्छा, क्या मामला हुआ है? एक बच्चे तो अभी 12 दिन पहले खत्म हुआ था इस बड़े नाले में, एक बच्ची कल खत्म हो गई। अच्छा। अब ये तो खुला हुआ है, कितना बड़ा नाला है, सफाई करने वाले भी नहीं आते, बहुत गंदगी रहती है, देखना आप जाते क्या मामला हुआ कल? सर नाला खुला हुआ था, ये बच्चे माँ उनको लेके कहीं से आ रही थी, वो बच्चा नाले में गिर गया। तो जब गली वाले को मालूम चला तो गली वाले सारे गए तो निकाले, पुलिस भी आई और कहते हैं फायर ब्रिगेड वाले भी आए, वो भी हमारी मदद की है। जब हम हॉस्पिटल गए बच्चा खत्म हो चुका था। क्या कारण था, कैसे बच्चा गिर गया नाले में? नाला खुला हुआ था जी, नाला खुला हुआ 10 दिन हो गया जी। कितने साल का बच्चा था जो गिरा था पहले? वो 7-8 साल का था। और ये कितने साल का था? ये 2.5-3 साल का करीब था। जो बाहर की नाला जो खुला हुआ है उसको ढक दिया जाए और जो बेचारे गया बच्चा उनको कुछ मदद कर दिया जाए। वो ऊपर नहीं गिर जाते हैं, ठीक है सर जी। गिरने के बाद वो बच्चा डूब जाता, कोई देख लेता, कोई नहीं देख पाता है। कभी ऐसा होता है कोई देख लिया तो बचा लेते हैं, कोई नहीं देख पाया। अब तक कितने हादसे हो चुके हैं? यहाँ पे 3 हो चुके हैं। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही सर्दी हमारी इसको बंद करवाए, इसी वजह से ये बंद करवाए, जाली यहाँ लगवाए, कुछ भी लगवाए। इसी घटना को लेकर आप नेता अपर्णा चौधरी ने की प्रेस वार्ता। मैं इस बात पर अपना दुख व्यक्त करना चाहती हूँ। आज मैं दुखित परिवार से मिली, उनका हाल जाना बेहद ही दुख है। इस बात का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस माँ को क्या दुख होगा जिसने अपना 2.5 साल का एक छोटा सा बच्चा खोया। ये सीधा मैं मर्डर कहूंगी। विधायक जी मोहन सिंह बिष्ट जी जिम्मेदार हैं इस मर्डर के लिए। अगर वो गड्ढा नहीं खुला होता तो ये मौत भी नहीं होती। तो ये कितना दुखद घटना हुई है बच्चे के संग। एक माँ पे क्या बीत रही होगी, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, तो ये हो रुक सकता है ये चीज जो नहीं हुई। क्या कुछ विस्तार से बताएंगे क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ था, क्रॉसिंग हो रही थी तो बच्चे का हाथ फिसल के वहाँ पे अगर गड्ढा नहीं होता तो ओवरकम हो जाता, वहाँ पे बच्चा नहीं गिरता। बच्चा कैसे गया और कैसे उसकी माँ वहाँ से गई? बस कुछ सामान लेने गए थे, इतना पता चला। तो क्रॉसिंग करते हुए तो बच्चे का हाथ फिसल गया माँ के हाथ से, तो एकदम गया, उसकी माँ ने उसे पकड़ने की कोशिश करी। पर जब तुम मेन ड्रेनेज का ही गड्ढे खोल के रखोगे, इससे पहले भी आपको जान के आश्चर्य होगा, एक 7 साल की बच्ची पहले भी एक नाले में गिर चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है। जब आप पीड़ित परिवार से मिले तो आपको कैसा लगा? दुख दर्द बयां करने की स्थिति में नहीं थे, वो बोलना भी पसंद नहीं करे थे। इतना दुख था, अत्यंत दुख। 2.5 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है और उनके संग एक 6 महीने का बच्चा भी था, गिर वो भी सकता था। तो दुख तो है परिवार को, उसे हम अपना अंदाज नहीं लगा सकते कि किस तरह का दुख था, कितना दुख था, वो पैमाने पर मापा नहीं जाता। कुछ समय पहले मैंने एक अभियान शुरू करा था, विधायक के काम नहीं कारनामे पोल खोल। तो पोल खोल बताया गया कि इनका ड्रामा है। मेरे को बोला गया कि ये ड्रामा कर रहे हैं, कमेंट में कि कीचड़ में कमल ही खिलेगा, ऐसे लोग कमेंट करते थे। पर मैं ये बोलना चाहूंगी, मेरे इस पोल खोल अभियान से मोहन सिंह बिष्ट जी की आईडी देखेंगे आप, उन्होंने खुद माना है कि करावल नगर में गड्ढे मौजूद हैं, लोगों को दिक्कत होती है आने जाने में। वो खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि पोल खोल अभियान जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल सच है, मैं कोई ड्रामा क्रिएट नहीं कर रही हूँ। उन्होंने खुद बोला है मेरे करावल नगर विधानसभा में बहुत गड्ढे हैं, लोग परेशान हैं, पानी नाली के ऊपर आ रहा है, सब बोला, उन्होंने खुद माना। मैडम, ये जो पोल खोल अभियान आपने चलाया है, किन क्षेत्रों में चलाया और कब तक ये चलता रहेगा? जी, हमने करावल नगर के 5 वार्ड में चलाया है
और ये अभियान तब तक चलता रहेगा तब तक विधायक जी की पोल खुलती रहेगी, क्योंकि उन्होंने इतने कारनामे करे अपने 25 साल के विधायकी के करियर में कि पोल खुलते खुलते बंद ही नहीं हो सकता। FRI भी लॉन्च कराई है, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और मापा जाए कि किस वजह से हुआ है, कैसे हुआ है, इस पे तहकीकात हो। और मैं जनता से ये बोलूंगी, ये जो चीजें हैं पोल खोल अभियान, ये बहुत छोटी छोटी चीजें जिनसे मैं आपको जागरूक कर रही हूँ। हम बड़े पैमाने पे बहुत चीजें ऐसी करेंगे जिनसे आप जागरूक हो, जनता जागरूक हो, इस क्षेत्र में बदलाव आए, वही मेरा मेन मोटिव। अच्छा, पोल खोल अभियान में क्या क्या चीजें रखती हैं आप? एक इंसान 25 साल से कुर्सी पे बैठा हुआ है तो उसके हाथ में इतनी पावर होती है, कुछ भी कर सकता है। और पोल खोल अभियान से मैं टारगेट करती हूँ विधायक जी के कामों को। उन्होंने हर जगह अपने कामों के ऐसे फूल कमल खिलाए हैं, इतने फूल खिला रखे हैं इलाके में। आप नालियां देख लो, उन एरिया में जाके ऐसा लगता है कि आप दिल्ली में 25 साल पहले चले गए।